मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आपने बेटा साइंस में देखा कि भी केमिकल रिएक्शन एक्वेशन, तो आप उसमें केमिकल रिएक्शन देखिए आपने, व्हाट आर केमिकल रिएक्शन, उसके टाइप बताई। उसके बाद में केमिकल इक्वेशन की बात हुई, इसकी टाइप बताएगी। उसके बाद आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाओं की क्या क्या विशेषताएं हैं, रासायनिक अभिक्रिया क्या क्या गुण है। तो पहला आपके पास बेटा इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, तीसरा आपके पास चेंज इन कलर, चौथा आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, पांचवा आपके पास चेंज इन स्टेट। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हैं इसके केमिकल रिएक्शन की। पहला आपके पास इवोल्यूशन ऑफ गैस यानी गैसों का निकलना, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैसें उत्पन्न होती हैं। दूसरा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट यानी प्रेसिपिटेट का बनना। तीसरा आपका चेंज इन कलर यानी रंगों में परिवर्तन। चौथा आपका चेंज इन टेम्परेचर यानी तापमान में परिवर्तन। चेंज इन स्टेट यानी अवस्था में परिवर्तन। तो ये आपके पास 5 हैं गुण किसकी, रासायनिक अभिक्रियाओं की। पहले हम बात करें इवोल्यूशन गैस। इसको शो करने के लिए क्या लेंगे बेटा, आपका एक कॉनिकल फ्लास्क लेंगे, या आपके पास कॉनिकल फ्लास्क बेटा आपका, ये कॉनिकल फ्लास्क आपका, इसमें लेंगे बेटा आपका कुछ जिंक ग्रेनुअल्स यानी जिंक के टुकड़े लेंगे बेटा आपके पास, ठीक है। फिर उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 बोल सकते हैं इसको। जैसे आप इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे और वो आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो जिंक ग्रेनुअल, जिंक के जो टुकड़े हैं उनसे क्रिया करेगा। देन हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म बाय बबलिंग, यानी जो बबल्स है ना, बबल के रूप में जो हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस हो गया आपके पास। जैसे आपके पास जिंक है प्लस में आपका H2SO4 है, तो आपको मिलेगा ZnSO4 प्लस में H2। एक मतलब जो आपके पास जो गैस है यानी हाइड्रोजन गैस है वो इवोल्व होती है, यानी गैस से उत्पन्न होती है। जैसे आपका जिंक के टुकड़े हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड साथ यानी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करवाएंगे, तो आपके पास जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलेगी बेटा आपका। दूसरा बेटा आपके पास फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसके लिए क्या लेंगे, टेस्ट ट्यूब लेंगे बेटा आपका, हमें ग्लास टेस्ट ट्यूब लेंगे बेटा आपके पास। उसके बाद आपने इसमें डाल दिया लेड नाइट्रेट, ठीक है। दूसरी जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है उसमें ले लिया आपने पोटासियम आयोडाइड। जब आपने दोनों सॉल्यूशन को ऐड कर दिया यानी आपके पास लेड नाइट्रेट और आपका पोटासियम आयोडाइड, तो आपने देखा जो येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे किसके, आपके लेड आयोडाइड की, द येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म ऑफ लेड आयोडाइड्स। तो इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो फॉर्मेशन जो आपका जो केमिकल रिएक्शन के फॉर्मेशन के दौरान जो आपका प्रेसिपिटेट है वो आपका बनते हैं, फॉर्मेशन जो आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं। तीसरा चेंज इन कलर, इसके लिए क्या लेंगे बेटा आपके पास, एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया और इस टेस्ट ट्यूब में बेटा आपके पास क्या ले लिया, पोटासियम परमैंगनेट EMnO4, जिसका रंग आपका पर्पल होता है। फिर आपने इसमें क्या डाला, लेमन जूस, जो आपके पास नींबू के रस की बूंद डाल दी, ड्रॉप बाय ड्रॉप विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर। देन वी सी द चेंज द पर्पल कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इज डिसअपियर, यानी कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होगा, यानी रंगहीन आपके पास जो घोल है वो बचेगा, यानी आपका पोटासियम परमैंगनेट ले लिया आपने जिसका रंग पर्पल है, और उसके बाद में आपने इसमें
नींबू का रस डाल दिया बूंद बूंद करके और हिलाते रहे उसको, टेस्ट ट्यूब को। और उसके बाद एक अवस्था ऐसी पहुंचेगी क्योंकि आपके पास पोटासियम परमैंगनेट का जो पर्पल कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी आपका रंगीन सॉल्यूशन मिलेगा, रंगीन घोल मिलेगा। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो परिवर्तन है रंग के अंदर वो होते रहते हैं। उसके बाद में चेंज इन टेम्परेचर, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो आपके टेम्परेचर है यानी तापमान है उसमें भी परिवर्तन होता है। इसलिए क्या लेंगे, आपके पास एक आपने टेस्ट ट्यूब ले लिया, हॉट टेस्ट ट्यूब, हॉट ग्लास टेस्ट ट्यूब ले लिया आपने, और उसमें आपने ले लिया क्विकलाइन, यानी बिना ऑब्जर्व होना कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइन, और उसमें आपने पानी मिक्स कर दिया H2। फिर आपने देखा, टच किया टेस्ट ट्यूब को तो आपको फील हुआ आपको टेम्परेचर, यानी थोड़ा सा हॉट फील हुआ आपका, तो इसका मतलब ये हुआ टेम्परेचर चेंज होता है, यानी तापमान में परिवर्तन होता है किसके, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर। उसके बाद में पांचवा बेटा चेंज इन स्टेट, जब आपने एक यानी रासायनिक अभिक्रिया है उसके दौरान क्या होता है, जो स्टेट यानी जो आपका पदार्थ है उसकी जो स्टेट अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। कैसे, जैसे आपने एक मोमबत्ती ले ली, उसमें मोम है वो ठोस अवस्था में होता है, जब इसको जलाएंगे तो मोम के जलने से क्या होगा, आपके पास है CO2 गैस पैदा होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होगी, और वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, और CO2 गैस है वो आपका गैसियस फॉर्म में है। और आपके पास ये जो वैक्स था ना वो आपका सॉलिड स्टेट में था। इसका मतलब जो आपका ठोस अवस्था है वो परिवर्तन हो रही है द्रवावस्था में और गैस अवस्था में। तो वी टेक कैंडल्स, इन कैंडल्स the wax in solid state, where candle is burned, then CO2 gas and water is formed. Water is in liquid form and CO2 is gaseous form, and wax in candle, wax in solid form. When candle is burned, then solid state of the wax change into liquid form and gaseous form. So we can say कि change in the state during the chemical reaction, कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो आपका पदार्थ है उसकी अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपके पास विशेषताएं हैं, किसकी, रासायनिक अभिक्रिया विशेषताएं बेटा आपका।